तो दूर नहीं हूँ पर ब्रह्म परमात्मा से। और परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा शांत स्वरूप है, परमात्मा सुख स्वरूप है। और परमात्मा से हम दूर नहीं हैं, फिर भी हम देखते हैं कि हम दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं। अब खोजो कि हम दुखी हैं, परेशान हैं, अशांत हैं, किसके कारण है? ख्यालों के कारण है कि ऐसे ही है? गहराई से देखोगे तो बिना ख्याल के तुम्हारा दुख भास नहीं होगा। दुख के ख्यालों से दुख होता है, सुख के ख्यालों से सुख होता है। गहरी रात नींद में जब सो जाते हो तो न दुख के ख्याल है न सुख के ख्याल है, सुबह उठते तो कि बड़ी शांति हुई, कुछ नहीं देखा, आनंद से सो गया। कुछ नहीं देखा तुम्हारे मन ने, तुम्हारी इंद्रियों ने, तुम्हारी मान्यताओं ने कुछ नहीं देखा, लेकिन कुछ न देखने को भी कोई देख रहा है, वही तुम्हारा यार श्री राम। माँ गरीब है, माँ बीमार थी, ये तुम्हारे ख्याल। मैं तंदुरुस्त हुए हूँ, मैं मोटा हुआ, ये तुम्हारे ख्याल। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ये भी तुम्हारे ख्याल है। मैं किसी की पत्नी हूँ, मेरा कोई पति है, मेरी कोई पत्नी है, मेरी कोई मजहब है, ये भी तुम्हारे ख्याल है। आहे सब ख्याल जो चरखो जगत दिलदार जी मूरत। अज्ञानी जीव जी हालत कॾहिं कहिड़ी खबर बदले, करे जे पाण ते कृपा त हींअर जो हींअर चक्कर बदले। अज्ञानी की कब कौन से समय कौन सी दशा हो जाती है कोई पता नहीं, किस समय हंसता है किस समय रोता है कोई पता नहीं। इतना तो वो थिएटर वाले भी गा के सुनाते हैं, एक पल है रोना एक पल है हंसना, ऐसा है जीवन का मेला। सच पूछो जीवन का मेला नहीं, जीवन तो एक गहरा तत्व है, ये मन का मेला है। घड़ी में मन में सुखाकार वृत्ति पैदा होती है, घड़ी में दुखाकार पैदा होती है, घड़ी में शत्रुआकार पैदा होती है, घड़ी में मित्राकार पैदा होती है, घड़ी में इष्टाकार पैदा होती है, घड़ी में अनिष्टाकार वृत्तियां पैदा होती है। जिस समय जैसी जैसी तुम्हारे मन में वृत्तियां पैदा होती है उस समय तुमको ठीक ऐसा ही सत भासता है। ठूंठ में चोर की वृत्ति पैदा हुई तो ठूंठ न दिखेगा, चोर देखोगे। एक आदमी को ठूंठे में चोर दिखता है, वो बंदूक संभालता है, लठ संभालता है, कांपता है, होठ फड़फड़ाता है कि को बच्चा क्या करूं, उससे बचना चाहिए, वो बड़बड़ाना संभालता है। दूसरे को उसी ठूंठे में साधु दिखता है कि आज बड़े सौभाग्य है, एकादशी का दिन है, नौरता है, तीसरा नौरता है, कल तो आसो सुद और आज तीज को हमारे को साधु के दर्शन, कल तो बापू के दर्शन। आइए, वो अगरबत्ती संभालता है, दक्षिणा संभालता है, प्रणाम को संभालता है। तीसरा आदमी है जो टॉर्च से देखता है, न साधु है न चोर है, जो है वो है, उसके ख्याल शांत हो जाते हैं। तो तीसरे आदमी के ख्याल शांत होते हैं। अब न उसको राग रहता है न द्वेष रहता है, वो समझता है कि वो जो है वो है। ऐसे ही जिसके चित्त के, जिसके मन के रागाकार, द्वेषाकार, हर्षाकार, शोकाकार, मित्राकार, शत्रुआकार, अनुकूलताकार, प्रतिकूलताकार, जिसके चित्त की चपलता शांत हो गई है वो खुद खुदा हो गया। ऐ खुदा को खोजने वाले, खुदा को किधर खोजता है, तू खुद खुदा है, तू खुद खुदा है। फिर से कहा कि तू खुद खुदा है। यदि परमात्मा तुमसे अलग होकर रहता है तो परमात्मा की सर्वव्यापकता सिद्ध नहीं होती। यदि परमात्मा अभी नहीं और बाद में होगा तो सदापना उसका सिद्ध नहीं होता। और यदि परमात्मा होने पर भी दुख होता है तो परमात्मा आनंद स्वरूप नहीं है। श्रुति कहती है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप ब्रह्म है, आनंद स्वरूप है और उसका अंत नहीं होता। तुम्हारे ख्यालों का अंत हो जाता है, तुम्हारे मित्राकार, शत्रुकार, अनुकूलताकार, प्रतिकूलताकार वृत्तियों का अंत होता जाता है, लेकिन उसको देखने वाले का कभी अंत नहीं हुआ, उसी का नाम है अनंत। बताओ कितना दूर है तुमसे लाला? वो परमात्मा सत्य है। तुम्हारे रुपए आए गए, मकान मिले बिछड़े, शरीर आए और गए, लेकिन तुम
कभी गए नहीं। तुमने अपने आप को किस दिन छोड़ा है, किस रात को छोड़ा, किस सुबह छोड़ा, किस शाम को छोड़ा, बताओ तो जरा। पत्नी को रात की प्रगाढ़ निद्रा में, रात्रि पड़ी तो दुकान और नौकरी को छोड़ा, भोजन किया, दुकान और उसको छोड़ा, घर को पकड़ा, फिर घर को छोड़ा और पत्नी का सानिध्य पकड़ा, सेवा ली, सेवा दी, अंत में उसको भी छोड़ देते हो। निद्रा आती है, निद्रा में भी तुम पत्नी को छोड़ देते हो, घर को छोड़ देते हो, समाज को छोड़ देते हो, रिश्ते नातों को छोड़ देते हो, जाति संप्रदाय को छोड़ देते हो, लेकिन उस परमात्मा को तुम कब छोड़ते हो? और तुम छोड़ना चाहो तो छोड़ नहीं सकते, और आज तक तुमको मिला नहीं। कितनी आश्चर्य की बात है। क्यों? केवल ख्यालों के परते हैं। ख्यालों की परतों ने इतना लगा दिया कि जगत के ख्याल वाले तो ख्यालों की परतों से दबे हैं, लेकिन जो जगदीश्वर के रास्ते चले वो भी ख्यालों की परतों से ही। हाँ, उनकी लोहे की चादरें हैं, तुम्हारी कुछ एल्यूमिनियम की चादर है, हो सकता है केवल चादर है, कपड़े की चादर, लेकिन है चदरिया, चदरिया पर चदरिया धर दिया है। उसीलिए उपनिषद कहती है उत्तिष्ठ जागृत, उठो फिर जागो। लोक व्यवहार में तो ऐसा होता है कि पहले आदमी जगता है, बाद में उठता है। पहले आप जगोगे फिर बिस्तर से उठोगे, लेकिन यहाँ श्रुति भगवती कहती है, वेद भगवान कहता है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोध्य उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। उठो जागो, वरान माना वो श्रेष्ठ पुरुष, उनके पास जाओ, पहले उठो, उनके पास पहुंचो और ये सुनो ख्यालों का क्या खेल है। उन ख्यालों को हटाओ, तब तुम जगोगे। श्री राम। गोरखनाथ ने बड़ी मजाक की। गोरखनाथ कहते हैं, एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, वण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। रामतीर्थ अपनी भाषा में गाते हैं, दुहाइयां देते हैं, कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती मैना सुए में, कोई खान मस्त पहरान मस्त, कोई राग रगीनी दोहे में, कोई अकल मस्त, कोई शकल मस्त, कोई चंचलताई हांसी में, एक खुद मस्ती बिन और मस्त सब बंधे अविद्या फांसी में। भोगी कहता कि इतना भोग मिले तब सुखी होऊंगा, भक्त कहता है इतनी माला कर लूं तब सुख होगा, धनी कहता है इतने रुपए हो जाएंगे तब सुख होगा, सत्ता वाला बोलता है कि प्रमोशन हो जाएगा तब सुख होगा, कामी बोलता है कि प्रेयसी मिलेगी तब सुख होगा, क्रोधी समझता है कि शत्रु का विनाश होगा तब सुख होगा। ये सब अहंकार को हर्षित करने के रास्ते हैं। कुछ होने से जो सुख होता है ये केवल तुम्हारे अहंकार की प्रसन्नता किए जा रहे हो, तुम्हारी मान्यताओं को केवल दोहरा रहे हो, और सत्य की इसमें कोई झलक नहीं। हाँ, जिसकी सत्ता से मान्यताएं दिख रही है वो सत्य है, उसको देख लिया तो यूं है, दिल तस्वीरें हैं यार, कोई देर भी नहीं है। तुम्हारा मन कहे कि ऐसा हो तब सुख, बोले कि ये तेरी मान्यता, पत्नी मिल जाए तब सुख, ये भी तेरी मान्यता, शत्रु चला जाए कि ये भी तेरे अहंकार की मान्यता। अपने मन को कहो कि सब तेरी मान्यता है बेटम जी, मैं तेरे को देख रहा हूँ, देखो उसी समय तुम्हें आनंद की झलक आएगी। श्री राम। उसी समय तुम्हारे अंदर जो छुपा हुआ अंतर्यामी है, मान्यताओं की परतों हट जाएगी, बेपर्दा तुम्हें एक बार हाई कर देगा। वो सूरज की एक किरण सूरज की खबर है, सरोवर की एक बूंद सरोवर की खबर है, और परमात्मा की एक झलक भी परमात्मा की खबर है। श्री राम। उसे कहा जाता है आभास ज्ञान। जगत का जो ईंट चुने लोहे लकड़ का ज्ञान है ना, उसको ज्ञान नहीं कहते, उसको तो अविद्याजन्य ज्ञान कहते हैं, वो अज्ञान में ज्ञान है। ब्रह्म विद्या को ज्ञान कहा यहाँ शास्त्र की भाषा में। तो पहले होता है तत्ववेताओं, पहले हम उठते हैं, कल्पनाओं के राज से बचने के लिए हम उठते हैं, फिर जगते हैं। जगत में तो पहले जगोगे फिर उठोगे, बिस्तर पर से पहले तुम्हारी नींद टूटती है फिर तुम उठते हो,
लेकिन यहाँ उपनिषद कहती है उत्तिष्ठ, पहले उठो फिर जागो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोध्यत उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। ओम 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 ओम। फिर तत्वदर्शियों के पास जाओ और वे तुम्हें तत्व का अर्थात सार सार का उपदेश करेंगे। सार को समझोगे तो असार की कीमत चली जाएगी। तुम तब तक प्रभावित रहते हो जब तक स्वप्न चालू है, स्वप्न की चीजों से तब तक तुम प्रभावित होते हो। स्वप्न में किए हुए पुण्य और किए हुए पाप, मिले हुए मित्र और बने हुए शत्रुओं से तुम तब तक हर्षित और शोकातुर होते रहते हो जब तक स्वप्न चालू है। स्वप्न से यदि तुम जगे तो शत्रु मित्र, मिले हुए माल और मरे हुए मित्रों और बिछड़ा हुआ धन आपको दुखी नहीं करेगा और मिली हुई मिलकत भी आपको प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि आप उठ गए और जग गए। इसी बात को तुलसीदास जी कहते हैं। रामायण है भक्ति प्रधान ग्रंथ, फिर भी ज्ञान की प्रशंसा किए बिना नहीं रहे तुलसीदास गोस्वामी। कहते हैं स्वप्ने हो भिखारिण प, स्वप्ने हो भिखारिण प, रंक नाको पति हो, जागे लाभ न हानि कछुतिम, प्रपंच जिय जग सौ, सियावर रामचंद्र की जय। स्वप्ने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। अभयराम नाम के एक संत थे, वे रहते थे केदारनाथ। सर्दियों में घूमते घामते सूरत के तरफ आए और उनका हमारा मुलाकात हो गया और उन्होंने लालजी महाराज के वहां आने की इच्छा व्यक्त की। हम उसी कार में नारेश्वर पहुंचे। लालजी महाराज का स्वभाव है, स्वयं तो मौन रहते हैं, लेकिन कोई संत आ जाए तो हरि चर्चा हो। निदान लालजी महाराज ने प्रश्न पूछा कि तुलसीदास ने कहा है स्वप्ने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई, तो इसमें आपका क्या मानना है? मैंने कहा वो महाराज को, मैं क्या आप बोलो पहले। उसने कहा कि स्वप्ने में कोई सिर काटे तो एक तो जग जाए तो दुख दूर हो जाएगा, और दूसरा तो कोई सिर काटे तो दूसरा कोई आदमी सिर जोड़ने वाला आ जाए, मलम पट्टी कर दे, सिर ठीक हो जाए तो दुख दूर हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, सिर ठीक भी हो जाए, स्वप्ने में किसी ने सिर काटा और दूसरा आदमी मलम पट्टी करके ऑपरेशन टाँके वाँके दे के, समझो छूमंतर करके, हाथ घुमाकर, जादू की लकड़ी घुमाकर ठीक कर देता है, फिर भी काटने वाले के प्रति द्वेष का दुख बना रहेगा और साधने वाले के प्रति राग के तरफ तनाव रहेगा, पूरा दुख दूर नहीं होगा। ऐसे ही जगत में यदि दुख दूर भी हो गए कुछ, तो दूर करने के साधनों के प्रति राग रहेगा और दुख देने वाले साधनों के प्रति द्वेष रहेगा, तो राग और द्वेष में तुम्हारा चिंतन बाहर रहेगा, तुम अपने घर से बाहर रहोगे। एक बार लालगू झक्कड़ ने खूब शराब पी ली, इतनी अधिक शराब पी कि चिल्लाने लगा कि मुझे अपने घर ले चलो। हालांकि घर बैठ के ही शराब पी, चिल्लाने लगा मुझे अपनी पत्नी दिखाओ, अपने बच्चे दिखाओ, मुझे अपने घर ले चलो। अब उसे कोई बाहर कोई गांवड़े ले जाकर किसी पत्नी के पास पहुंचाना नहीं है, कोई बच्चे पकड़ के लाने नहीं है, इसके लिए कोई नए घर में इसको प्रवेश कराना नहीं, केवल इसका नशा उतारो तो वो अपने घर में ही बैठा है। ऐसे ही इस जीव का सदगुरु लोग मान्यताओं रूपी नशा उतारते हैं तो पता चलता है कि वो ब्रह्म में ही बैठा है। आसोद सुद 2 दिवस को ब्रह्म आया नहीं,
और ब्रह्म के पास हम गए नहीं, लेकिन हमारे और ब्रह्म के बीच जो ख्यालों की परतें लगी थी वो केवल परतें ही हटी। शास्त्र का वचन सुना और गुण का ऐसा ही है, डाली दृष्टि तो बात पे ठीक जम गई बात। पहले होता है आभास ज्ञान। आभास ज्ञानी को कर्म का लेप लगता है, अंदर में थोड़ा सुकड़ता रहता है थोड़ा। और आभास ज्ञान यदि परिपक्व होता है, पहले तो सुनेगा तो होगा परोक्ष ज्ञान, फिर मनन करेगा, नित्याध्यासन करेगा तो फिर आभास ज्ञान प्रकट होगा। जब लगेगा परमात्मा सार लगेगा और संतों के वचन सच्चे लगे कि हाँ है तो सब कल्पना है सब जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि, हाँ तो सब ठीक है, तो पहले की अपेक्षा उसके जीवन में बहुत ऊंचाई आ जाएगी। फिर भी डरेगा कि क्या पता भगवान कैसा होता होगा, साक्षात्कार कैसा होता होगा, अभी तो गुरु को पता, मुंह हम अपने मुख से कैसे कहूं। ये आभास ज्ञान के लक्षण है। ठीक से विचारेगा तत्व से और पूरी परतें हट जाएगी, तब पता चलेगा कि मेरे ख्यालों का ही सारा खेल था। और सारी जगत अपने अपने और संप्रदाय के लोग हैं, कोई किसी को भगवान मानता है, कोई किसी को मानता है। द्वैतवादी बोलते हैं कि प्रकृति सत्य है और परमात्मा प्रकृति और पुरुष दोनों तत्वों से सृष्टि हुई। त्रैतवादी बोलते हैं कि जीव प्रकृति और ईश्वर इन तीनों के कारण सृष्टि है। चार्वाक बोलते हैं कि चार भूतों के कारण सृष्टि है, सृष्टि का आदि कारण चार भूत है। वेदांती पूछते हैं सृष्टि का आदि कारण यदि चार भूत है तो उसको देखा किसने? देखने वाला चार भूतों के आदि में है कि बाद में है? यदि चार भूतों के आदि में है तो वो आदि भूत कैसे हुए, और यदि बाद में हुआ तो उसने सत्य देखा कैसे? श्री राम। सृष्टि के मूल में त्रैतवाद है, जीव, ईश्वर और माया। ऐसा यदि मानोगे, सृष्टि के मूल में त्रैत नहीं है, सृष्टि के समय त्रैत दिखे, जैसे स्वप्न में त्रैत भी दिखेगा, चतुर भी दिखेगा, पांच भी दिखेंगे। तो तुमने स्वप्न देखा, वेदांत कहता है, तो स्वप्ने में तुमने हाथी देखा, उसके बच्चे होते हुए देखे और बूढ़े हाथी मरते देखे, राजा देखे, उसके राज्य देखे, राजा अभिषेक देखे और राजा का राज छूट गया और राजा भीख मांग रहा है। ये सब तुमने देखा। कोई चीजें तो क्रम से देखी, कोई बिना क्रम देखी, कोई नियम से देखी, कोई मुर्गा पहले देखा, कहीं अंडा पहले देखा। तो बताओ मूल में मुर्गा है कि अंडा है? मूल में न मुर्गा है न अंडा है, मूल में दृष्टा है। और दृष्टा के स्पंदन, दृष्टा के स्वप्न में फिर अंडा पहले हो जाए तो क्या और मुर्गा पहले हो जाए तो क्या, मूल में तो वो यार ही यार है और कोई है। इसी बात को नानक जी कहते हैं, आद सत्तो जुगात सत्तो है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। न त्रैत है, न द्वैत है, न चतुर्थ है, न पंचम है, मूल में तो एक ओंकार, एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। फिर भी तुमको माया सच्ची लगती है तो एक प्रकृति, सांख्यवादी बोलते हैं प्रकृति सत्य है और पुरुष भी सत्य है, कि चलो ठीक है, तो भी शांति जो प्रकृति में हो रहा है और पुरुष में हो रहा है। अब प्रकृति पुरुष के संयोग से फिर जीव और जगत और कल्पनाएं हो गई, चलो कोई बात नहीं, फिर भी शांति है। द्वैत मान लो, सांख्य को मान लो तो भी शांति, और अद्वैत को मान लो तो परम शांति है। इन चीजों को सुनने का सौभाग्य मिले, अधिक सुनते सुनते फिर मनन होने लगेगा। वेदांत को खूब अच्छी तरह से सुनो, बार बार सुनो। सुनने की प्रगाढ़ता हो जाएगी तो मनन होने लगेगा, मनन की प्रगाढ़ता हो जाएगी तो नित्याध्यासन होने लगेगा, नित्याध्यासन होगा तो फिर आभास ज्ञान होगा, और आभास ज्ञान प्रगाढ़ होगा तो साक्षात्कार हो जाता है। ओम 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 ओम। तो वशिष्ठ महाराज कह रहे हैं कि हे राम, बिना अभ्यास के कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती। एक तिनखे को हटाना है तो अभ्यास की जरूरत है, तो यहाँ पूरी त्रिलोकी हटानी है। हटानी नहीं कोदाड़ी पावड़े से, हाथ पैर से, धक्का मुक्का नहीं, केवल ख्यालों से हटानी है। त्रिलोकी अपनी जगह पर है, लेकिन तुम्हारे ख्यालों से तुम किसी के मित्र हो, किसी के शत्रु हो, कोई तुम्हें बोझा दे रहा है।
प्रचलित एक घटना है, कहानी है, क्या पता घटना है, मैंने सुनी हुई है। सत्य मानो ऐसा मेरा आग्रह नहीं है, लेकिन कुछ समझने जैसा है। पहले के जमाने में सिंध की बात है, एक बड़ा विचारक, जगत के विचार करने वाला युवक बैठा था। रुई के खेत में से फसल लेकर ऊंट रुई ढो ढो कर जा रहे थे। काला बधा वीणाया ने काला माथी वाला जुदा पड़ा એટલે રૂ બધી ખેંચ हो काला क्या ना कहे तो ऊंट भरी भरी जता, एक ऊंट दो ऊंट नहीं, ऊंटों की तो बस लाइन लाइन लाइन। वो देखता ही रहा कि ओहो रू 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 કેટલું બધું હજી આવે છે કે ઓહો આમ જુએ તો એ લાઈન, આમ જુએ તો એ લાઈન। આટલી બધી રૂ, અને રૂ હોય પણ અડધો મણ તો આટલી લાગે ને 2 મણ હોય તો કેટલી લાગે। ऊंट लदे हुए रू के देख देख के तो गिन गिन के और सोच सोच के ही थक गया। महाराज ऊंट खत्म ही नहीं हुए। जाते होंगे कोई जिनिंग में, कहीं कहीं जाते होंगे कि कौन पिंजसे कौन कांच से, केर पिंजींदो केर कतींदो, केर पिंजींदो केर कतींदो। श्री राम, कौन पिंजेगा कौन कांतेगा कौन पिंजेगा। तो वो सचेतन मन के विचार अचेतन में चले जाते हैं। दिन को जब तुम बहुत कुछ सोचते हो ना, तो रात को वो सपना आता है अचेतन से प्रकट होकर। तो गहरा उसके चिंतन का प्रभाव ये पड़ा कि महाराज वो थोड़ा सा क्रैक हो गया। हकीम डॉक्टर बुलाए गए, दावा बांभण बावा सब ने जोर लगाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका मगज उसी में चकराने लगा और एकदम पागल जैसा हो गया। एक दिन घूमता घामता एक फकीर गांव में पहुंचा। अब जहां सब हाथ टूके पड़ते हैं, सब इलाज करके आदमी थक जाता है, तो फिर भगवान और संतों के पास श्रद्धा हो जाती। पहुंच गए कुटुंब में कि महाराज इतना सुंदर सुकोमल सुंदर होशियार बुद्धिशाली लड़का, न जाने क्या हुआ इसको। केर पिंजींदो केर कतींदो, केर पिंजींदो कोण पींसे कोण कांसे, कोण पींसे कोण कांसे, એવું જ કહે છે। અમે ઘણું સમજાયું પણ કઈ ગયા માનતો જ નથી કે બોલ, બસ બોલે તેવું જ, કોણ પીંસે કોણ કાંસે, કોણ પીંસે કોણ છે, કેર કતીંદો। महाराज योगी थे, ज्ञानी भी थे, वो समझ गए कि कुछ है, कुछ गहरा असर हो गया है अचेतन मन में। चिडावली के करीब करीब वो उसके संस्कार पड़ गए हैं। अब निकालना है तो उसको गहराई में ले जाना पड़ेगा। महाराज ने कहा इसको आश्रम मेरे पास कुटिया पे रखो। महाराज ने बैठाया, कुछ कृपा दृष्टि की, फिर कहा कि इसने कुछ देखा है क्या? गांव से पूरी खबर जान ली। फिर महाराज ने कथा शुरू की कि एक बार खेत में बहुत 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 हो बहुत 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 एकदम बहुत। जिसको जैसा है उससे सवाया बनना पड़ता है। किले को तराजू में जो 1 किलो रेट पड़ा है ना, तो 1 किलो दूसरा रखोगे तो जल्दी से वो नहीं उठेगा। सवाया रखो तो धड़ाक लेके ऊंचू। मण राख्यो तो हवा मण मूको। शेर के ऊपर सवा शेर होना चाहिए। तो शेर मूर्ख है तो यहाँ सवा शेर मूर्खता से वो मूर्खता उसकी निकलेगी। छोटा कांटा घुस गया तो उसको निकालने के लिए थोड़ा सवाया कांटा ही काम आता है। खैर खूब रू 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 तो एक दिन फिर वो रुई के खेत में से रुई लेके ऊंट 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 हो तो बड़ा ध्यान से सुनने लगा, क्योंकि उसकी खबर थी। कान खड़े हो गए, जैसे वो बछड़े के होते हैं ना, माँ को देके कान खड़े हो जाते हैं, बंदर के कान खड़े हो जाते, बिल्ली के कान यूं हो जाते, घटाटोप जैसे। निदान उस फकीर ने चालू की अपनी कल्पित कहानी। करते करते के ऊंट 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 रोई 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 हम्बारा 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 उठ जा बस हम्बारा 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 भरे 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 परे 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 व्या 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 खणी 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 डाडी 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 कपे 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 कपे। फिर वो क्या हुआ, रुई 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 सब कठी करके ढगला 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 उभताई आकाश तक।
ओ कि फिर एक आदमी ने बीड़ी पिया और वो फेंका तो बाय लगी बम बटती करे सड़िए क्या। रुई जहां थी वहां थी, लेकिन इसकी कल्पनाओं से जो ये परतें अधिक हो गई थी, दब गया, तो फकीर ने विवेक रूपी कल्पना करके कल्पनाओं से कल्पनाओं को हटाकर इसको फ्रेश बना दिया। श्री राम। ऐसे ही वशिष्ठ महाराज कह रहे हैं कि राम जी त्रिलोकी को हटाना है, तुम घर जाकर मकान को गिराना मत, लेकिन जैसे उसको वो कौन पींजेगा, कौन कांतेगा, मारू शू थशे, आनु शू थशे, देशनु शू थशे, दुनियानु शू थशे, फलाणानु शू थशे, आ छोड़ीनु शू थशे, मणिनु शू थशे, शकरीनु शू थशे, शंधानु शू थशे, ए जे पही गયું છે કે એ બધી કલ્પનાઓ ને કે બધું ભગવાન કરશે, ભગવાન દયાળુ છે, આ બધી એ બીજી ઉપરની કલ્પના છે। भगवान कोई मजूर है कि मणि का और शकरे की चिंता करेगा। लेकिन कल्पना घुस गई तो कल्पना